बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद वड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जाहिद गोगी साहब। जी गोगी साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि कप्तान इमरान खान ने प्रेस टॉक की है। एक अरसे के बाद मैंने देखा कि खान साहब नहीं थे। ना वो चेहरा था, ना वो ज़बान थी, ना वो लहजा था, ना वो ख़यालात थे। बिल्कुल खान साहब की जो शख्सियत मुझे बदली हुई नज़र आई है। वो खान साहब जो कहते थे कि मैं किसी को नहीं मानता, मेरा जो है ना एक ख़ास बयानिया और मेरी ख़ास सोच है, गैरत वाली सोच है, उस हुकूमत को नहीं मानता जो बाहर से इम्पोर्ट की गई है। आज खान साहब ने कह दिया है, मांगे दुल कह दिया खान साहब ने कि हम इससे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इतना बड़ा, हम इसको यू टर्न नहीं कहें, यू टर्न से ज़्यादा बात है। तो ये जो खान साहब ने इतनी बड़ी चेंज आई है, और उन्हें, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया अभी। क्योंकि साहब अगर वो कह रहे हैं कि मैं इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, चीज़ें तय करने के लिए तैयार हूँ, इंतखाब के हवाले से भी और हुकूमत तोड़ने के हवाले से भी, तो मुझे ये बताएं कि ये किसी जादू का असर है या डंडे का असर हुआ है? जी फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जादू का असर तो नहीं है, हाँ ये डंडे का असर हो सकता है। ये वही डंडा जो हमने अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के वो बड़े जो पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों के भी, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरों के भी मुहाफ़िज़ हैं, उन लोगों ने स्टेट को बचाने के लिए दोनों पार्टियों को इकट्ठा किया। तो जैसा कि हमने कल पूरा मुआहदे के बारे में भी बताया, ये भी उसी का एक हिस्सा है। दरअसल कहा गया है कि अब कोई हैंकी फैंकी नहीं होगी, सियासत ज़रूर करें लेकिन स्टेट की उस पे नहीं करें सियासत करें। सिर्फ यही बात है कि आप देख लें, कल नून लीग ने कहा कि हम जीत गए, तहरीक इंसाफ हार गई, धरना नहीं दे सकी, जिसके जवाब में वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि जिसके जवाब में पीटीआई वालों ने कहा था कि आपने तो कहा था इस्लामाबाद में कोई दाखिल नहीं हो सकेगा, तो हम ना सिर्फ दाखिल हुए, हमने डी चौक में आके जलसा भी किया, आपने जो करना था कर लिया, आप अपना नाम तब्दील कर दें। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो बात खान साहब ने मुज़ाकरात की कही है, दरअसल मुज़ाकरात हो रहे हैं, पिछले 2 दिन से मुज़ाकरात जारी हैं, कल उसको फाइनल टच दे दिया गया है। अब मामलात यह है कि अब ये जो मुज़ाकरात हैं इसकी एक और कड़ी चल रही है, एक और इसका सेशन चल रहा है मुज़ाकरात का। और वो मुज़ाकरात का सेशन क्या है, ये हमारी मुखबरी है। मुज़ाकरात अब किस चीज़ पे हो रहे हैं कि इलेक्शन कब होने हैं, एग्जैक्ट डेट कब अनाउंस होनी है, ये तो तय है कि असम्बलियाँ जून के अंदर लग रहा है कि ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इलेक्शन कब अनाउंस होने, इस पे बात हो रही है। क्योंकि साहब मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें सारी आपने जिस तरह मुखबरी दी थी ना कुछ दिन पहले, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि सारा उस पर अमल दरामद हो रहा है। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं एक प्लान तरीके से हो रही हैं, और वो सारी चीज़ें वेल सेटल्ड हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो मुआहदा हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ें तय कर दी गई हैं, कब असम्बलियाँ तोड़नी है और कब इलेक्शन होने हैं। अब सिर्फ ये है कि जो जो वक्त गुजरेगा तो वो चीज़ें सामने आती जाएंगी। तो खान साहब ने जो 5 दिन दिए हैं, मज़ीद 5 दिन है, 6 दिन दिए थे, 5 दिन में आप क्या तैयारियां देख रहे हैं खान साहब की, या क्या चीज़ें आ सकती हैं? देखिए, ये 5 दिन मेरा ज़ाती ख़्याल है जी कि 5 दिन एक महावर्तन होता है जी। मैं 6 दिन दे रहा हूँ उनको, 6 को ये कोई आसमानी सहीफ़ा तो है नहीं कि 6 दिन का मतलब है 6 दिन पूरे हों तो ख़त्म हो जाएगा। 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, मार्जिन हमें थोड़ा सा देना होगा इनको। लेकिन इस दौरान अलबत्ता 6 दिन के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने ज़रूर आएंगी जिस पर खान साहब थोड़ा सा मुतमिन होंगे कि जो उस मुआहदे के तहत कुछ होना था वो आपके सामने ज़रूर इन 6 दिनों में आ जाएगा। वो 6 दिन, वो 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि साहब एक तरफ तो मुआहदा आ रहा है, आपने जैसे अभी बात किया, एक तरफ तो मुआहदा है, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। कुछ बातें नई भी सामने आ रही हैं जो आपको अंदर की बात का इल्म है कि कुछ बड़ों पे हाथ डाला जा रहा है, कुछ बड़ों को भी डंडे के नीचे लाया जा रहा है। ये क्या कहानी है? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है हुजूर। अब लेकिन यही तो जो आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी तक थोड़ा सा कभी गुस्सा भी दिखा देते हैं, थोड़ी सी नरमी भी आ जाती है। गुस्सा दरअसल इस बात पे है कि एक प्लान एक और तय पा चुका है हुकूमत की तरफ से, ये हमारी मुखबरी अब, कि कुछ लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएँ। आपको पता है कौमी असम्बली में पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे जो अभी तक मंजूर नहीं हुए, उनमें से कुछ लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ। मतलब आपका मतलब जो पसंद है उनके नहीं, वो जो लोग जो ज़रा हो रहे हैं, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं
जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, शाम कुरैशी साहब हैं, पिछले दिनों आपको पता श्री मिजारी साहबा भी थोड़ा सा बोल लिए, उन्होंने वो उनके खिलाफ भी बोल पड़ी जिनके खिलाफ नहीं बोलना था। तो मेरा ख्याल है कि इनके इस्तीफे कबूल कर लिए जाएंगे, और इनके अलावा भी 2 और बंदे हैं जिनके इस्तीफे कबूल होंगे। और इस इस्तीफे क्यों कबूल किए जाएंगे ये आप उससे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, आपकी नज़र होती है। ये इस्तीफा मंजूर करने का मकसद होता है कि जब तक बंदा इस्तीफा मंजूर ना हो, एक रुकन पार्लियामेंट हो, तो उसे कुछ चीज़ों से इस्तिस्ना हासिल होता है। ये इस्तिस्ना जो ही ख़त्म होगा, हथकड़ियाँ भी तैयार हैं, मुकदमे भी तैयार हैं, फिर ज़रा जाके हो सकता है वो बकौल उनके कि इनके सॉफ्टवेयर थोड़े अपडेट होने की ज़रूरत है। आपका ख्याल है कि इनको गिरफ्तार किया जा सकता है? जाहिर है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मकसद भी यही है। यानी एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियों की भी तैयारी है, पकड़ तकड़ भी जारी है। वो गिरफ्तारियों का जो मैं समझता हूँ कि अगर ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे, अगर इनको गिरफ्तार करते हैं तो पीटीआई फिर रिएक्ट करेगी, मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अब ये बात ये हुकूमत ने अपने तौर पे तय किया, ये मुआहदे में नहीं लिखा हुआ, पहले क्लियर करें, मुआहदे में नहीं लिखा है, ये हुकूमत का ये है कि हम इनके खिलाफ पर्चे दें और उन पर करें, लेकिन उस पर रिएक्शन आएगा, ये मैं आपको बता दूँ, रिटेलिएट करेंगे पीटीआई, और हो सकता है कि वो फिर एक क्लैश की सूरत इख्तियार कर दे। लेकिन इसमें अब वो लोग जो गारंटर थे मुआहदे के, वो भी शायद इसमें कूद पड़े। आज मैं इसके हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग हुई है जिसमें वही बड़े लोग बैठे हैं सर जोड़ के, और उन्होंने ये कहा है कि ये सुनने में आ रहा है कि ये काम होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब से बात भी की गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अभी हम ऐसा सोच नहीं रहे हैं, लेकिन ये ज्यूरिसडिक्शन है हमारी कि अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे पास एविडेंसेस हैं कि इन्होंने तोड़ फोड़ किया, जो भी कुछ उन पर कर देंगे। लेकिन ये मामला बड़ा संजीदा है। मैं चाहूँगा, मैं बल्कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से भी ये कहूँगा कि ऐसी बातों से मेरा ख्याल आग से नहीं खेलना चाहिए। अगर एक बात तय हो रही है तो उसके अच्छे अंदाज से चलते रहना चाहिए, ताकि मुल्क में थोड़ा आए अमन आए, थोड़ी सी ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है ये ख़त्म हो। अगर ये काम हो गया तो याद रखिएगा फिर सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा गोगी साहब, एक और ख़बर आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही थी कि हम खान साहब का गंद नहीं उठाएंगे और ये पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हम कोई फ़ैसला नहीं करने जा रहे, लेकिन कल आपको पता है कि रात को ये फ़ैसला होगा और 30 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से कीमत बढ़ा दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने अब प्लान कर लिया है कि अब उन्होंने सारे मुश्किल फ़ैसले करने हैं और आप आगे बढ़ना है, या इसमें हुकूमत फंस रही है, क्या सूरत है? देखिए, हुकूमत ने, एक तो बात है कि अभी तक हुकूमत को ये खुश फहमी में मुब्तला है नून लीग के कि हो सकता है कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और कि हम 1.5 साल पूरे कर लें, उसमें थोड़ा ये सख्त फैसले करेंगे। आखिर पे जाके इनका ये प्लान है कि बिल्कुल इलेक्शन के पास जाकर कोई ऐसा रिलीफ दे दें या सियासी शहीद बन जाए कि फिर आवाम में जय जयकार इनकी हो जाए। ये एक इनका प्लान है, पता नहीं अब वो ये बेल मंडे चढ़ती है या नहीं। लेकिन एक बात और है यहाँ, जब ये इमरान खान कहता था जी कि इसहाक डार साहब ने जो 125 पे डॉलर रोका हुआ था वो मसनूई तरीके से रोका हुआ था, ये वो कहते थे कि मसनूई तरीके से रोका था। नून लीग वालों को कहना है कि जी जब मसनूई तरीके से रोका था तो आप भी रोक लेते, फिर बात तो उनकी भी ठीक थी। अब जब ये काम पेट्रोल पे आ गया तो अब नून लीग ये काम उल्टा हो गया। नून लीग कहती है जी आपने पेट्रोल, इमरान खान ने पेट्रोल मसनूई तरीके से रोका हुआ था, अब वो कहते हैं जी तो फिर आप भी रोक लें मसनूई तरीके से। बात इसी तरह हो रही है। तो ये दोनों पार्टियां इस पर आ गई हैं। अब मैं और आपको एक इंकशाफ कर दूं, पेट्रोल सिर्फ 30 रुपये महंगा नहीं हुआ। आप दिल थामे अपने मोटरसाइकिलों को, अपनी गाड़ियों को थोड़ा सा ट्यूनिंग उनकी बेहतर करवा लें, को 2-4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा ट्यूनिंग करवाने से। 17 रुपये और महंगा हो रहा है पेट्रोल, और वो भी कोई ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं करेंगे। अब 15 तारीख पे या पहली तारीख पे नहीं होगा। डरी हुई है, इतना मत रहे कौम को। जी IMF ने जो दिया आपको मानना पड़ेगा। IMF के पास अब आप गए हुए, पहले तो आप मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, उन्होंने 2021 में उसको अक्टूबर 2021 में बड़ा उनका टीवी पे आके बड़ा बयान दिया था कि ये उस वक्त 10 रुपये तेल महंगा हुआ था, तो उन्होंने कहा था ये मर जाएंगे। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने एक ट्वीट की थी जिसमें कहा था गरीबों को जिंदा रहने का भी हक नहीं है, 10 रुपये बढ़ा दिया पेट्रोल, इस तरह की बातें। अब मैं इनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, वो तमाम सियासतदानों को, कि भाई इस तरह की ट्वीट ना किया करें, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहती है। 1990 1980 नहीं है। आप जो कहते हैं वो रिकॉर्ड है,
वो रिकॉर्ड है, आपके सामने आ जाता है वो बात, वो ले आए हैं सामने कि आप 30 जब उन्होंने 10 रुपए बढ़ाए तो आपने महंगाई मार्च किया, अब 30 रुपए बढ़ गए तो आप कहते नहीं ये तो IMF के साथ तय था, वो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है। तो भाई पहले भी तो आलमी मंडी होती थी ना इमरान खान के दौर में, वो कौन सा ग्वाल मंडी होती थी, आलमी मंडी से बढ़ता था तेल। तो इसलिए उनको समझना चाहिए ये बात, उस वक्त भी इनको अगर ये इसी तरह कहते इनका साथ देते तो आज इनको ये शर्मिंदगी का सामना ना होता। प्रोफेसर नून लीग वाले ये कहते थे कि जी मियाँ नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हुए हैं ना, कुछ भी हो जाए वो इस हक में नहीं है कि आवाम पर बोझ डाला जाए, और ये जितने दिन में डिले हुए मियाँ नवाज शरीफ ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत को महंगा करके जो पहले ही लोग, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जनाब वो इसाक डार साहब ने भी इसको कहा है कि आप इस तरह ना करें, ये आपके खिलाफ जाएगा। जाहिर है कि इसाक डार साहब के साथ 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसाक डार साहब ने मैशत को बड़े अच्छे अंदाज से चलाया था, तो उन्होंने ये बात ऐसे नहीं कि आप किसी और मद में भी इसको एडजस्ट कर सकते थे। अब ये मायरे जो माशियात हैं वो इस बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला पेट्रोल महंगा करने का फैसला, ये नून लीग के ऊपर मैं समझता हूँ, वो पहले तो कहते हैं ना पेट्रोल बम गिरा दिया आवाम पे, मैं समझता हूं ये पेट्रोल महंगा करके मुस्लिम लीग नून ने बिलखुसूस, PDM मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस, उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। अब बस को तीली लगाने वाली बात है। क्योंकि साहब इस छोटी सी नशिस्त में हमने जो गुफ्तगू की है, हमें ये देखा है कि जो दोनों पार्टियां PTI और नून लीग, उन दोनों ने जो मुज़ाकरात किए हैं वो लग रहा है कि अपने अपने ज़ाती मुफाद के लिए और अपने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या इक़्तिदार के असूल के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इन दोनों को ये भी ख्याल आ जाए, लोगों पर भी रहम आ जाए, अवाम पर भी रहम आ जाए, और कुछ ऐसे मुआहदे करें कि किसी न किसी तरह अवाम पर बोझ कम किया जाए, अवाम के मसाइल हल किए जाए, अवाम भी सुख का सांस ले सके, ना कि सिर्फ ये अपनी जो इनकी ज़ाती सोच है, ज़ाती मफाद है और ज़ाती वाबस्तियाँ हैं, उसी के लिए काम करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।